क्या एक बाघिन किसी पूरे जंगल की किस्मत बदल सकती है? महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में हिरकणी नाम की बाघिन की एंट्री ने एक नई उम्मीद जगा दी है। वर्षों से खामोश पड़े इस जंगल में अब फिर से बाघों की दहाड़ लौटने की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों की वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हिरकणी नामक बाघिन, जिसे आधिकारिक रूप से STR-06 के रूप में पहचाना गया है, को हाल ही में कोनया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है। ये बाघिन पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई है और लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सह्याद्री पहुंची है। वन्य जीव चिकित्सकों द्वारा फिट घोषित किए जाने के बाद ही इसे नए आवास में छोड़ा गया। हिरकणी का ये पुनर्वास ऑपरेशन तारा का हिस्सा है, जिसका पूरा नाम है टाइगर ऑगमेंटेशन एंड रेंज एक्सपेंशन। इस योजना का उद्देश्य सह्याद्री क्षेत्र में बाघों की संख्या और उनकी आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना है, ताकि यहाँ पर एक स्थायी ब्रीडिंग पॉपुलेशन विकसित हो सके। इससे पहले चंदा और तारा नाम की 2 बाघिनों को भी इस परियोजना के तहत यहाँ लाया जा चुका है। हिरकणी के आगमन के साथ ये प्रयास अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में सह्याद्री क्षेत्र में कुल 7 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, 4 नर और 3 मादा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक नए बाघ की मौजूदगी इस पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाघ जंगल के शीर्ष शिकारी होने के कारण हिरण और गौर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इससे वनस्पति का संतुलन बना रहता है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र की सेहत बेहतर होती है। हालांकि केवल बाघों का पुनर्वास ही पर्याप्त नहीं है, उनके सुरक्षित निवास और मानव बाघ संघर्ष को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का उदाहरण उल्लेखनीय है, जहां बाघ मित्र जैसे पहल के माध्यम से स्थानीय समुदाय को संरक्षण कार्यों से जोड़ा गया। ये मॉडल सह्याद्री में भी अपनाया जा सकता है। हिरकणी का आगमन केवल एक बाघिन का स्थानांतरण नहीं, बल्कि सह्याद्री के जंगलों में जीवन की वापसी का संकेत है। यदि संरक्षण प्रयास, स्थानीय भागीदारी और सतत निगरानी साथ साथ चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब सह्याद्री एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंज उठेगा।